हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमृत आप सबको पोलाइट बैंकर जी चैनल में स्वागत करता हूँ। आज 2 अगस्त 2025 है। कल हम लोग 1 अगस्त को हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किए थे 4th वीक ऑफ जुलाई के ऊपर। 22 जुलाई से 31 जुलाई के बारे में हम लोग का एक सीरीज जो चल रहा है लास्ट पार्ट, उस पर हम लोग बहुत सारा कल डिस्कशन किए हैं क्वेश्चंस। अब उसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विदाउट फर्दर एडू लेट्स स्टार्ट। ये छोटा सा मेरा एक इंट्रोडक्शन है। मैं कौन हूँ आप देख सकते हैं। माई सेल्फ अमृत एंड आई एम वर्किंग एज ए ब्रांच मैनेजर इन ए पब्लिक सेक्टर बैंक पोस्टेड एट नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसमें आप देख सकते हैं मैं बीटेक इलेक्ट्रिकल किया हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है मेरा बैंकिंग एंड फाइनेंस में फ्रॉम मणिपाल यूनिवर्सिटी। मैंने जेआईबी सर्टिफिकेशन सीआईबी सर्टिफिकेशन पास किया है सिंगल अटेम्प्ट में। मैंने केवाईसी एमएल सर्टिफिकेशन पास किया है सिंगल अटेम्प्ट में। मैंने म्यूचुअल फंड का एनआईएसएम सर्टिफिकेशन पास किया है सिंगल अटेम्प्ट में। और मैंने आईआरडीआई इंश्योरेंस सर्टिफिकेशन भी पास किया है सिंगल अटेम्प्ट में। ये मेरा है क्वालिफिकेशन और ये मेरा है एक्सपीरियंस। वो आप देख सकते हैं मेरा क्या क्या एक्सपीरियंस है। चलिए विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट। चलिए ये तो हम लोग कल कर लिए थे। अभी थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं। जहाँ तक कल हो गया था उसको छोड़ के फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब हम लोग का कल हो गया था। हम लोग फिर बढ़ेंगे इसमें। चलिए थोड़ा आगे कर लेते हैं। यस यस, यहाँ से होगा क्या पेपर? हाँ, यहाँ तक तो हो गया था। अभी चलिए हम लोग यहाँ से करेंगे। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। द नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद एमओयू। देखिए ये नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NUCFDC। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंडर ये आता है नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो उसने बोल रहा है किसके साथ अभी टाई अप किया है, किसके लिए? टू स्ट्रेंथन द इंटरनल ऑडिट एज वेल एज द गवर्नेंस इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, तो अर्बन कोऑपरेटिव जितने भी यूसीबीज है, यूसीबीज को स्ट्रिंजेंट करने के लिए, उनका गवर्नेंस पोर्शन स्ट्रिंजेंट करने के लिए, उनका इंटरनल ऑडिट जो है उसको स्ट्रिंजेंट करने के लिए, उसको मटेरियलाइज करने के लिए एक्चुअली हम लोग टाई अप किया है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स इंडिया के साथ। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स इंडिया के साथ हमने टाई अप किया है। क्यों किया है? टू मेक रोबस्ट ऑफ द गवर्नेंस एंड एज वेल एज द गवर्नेंस टुवर्ड्स द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एज वेल एज द इंटरनेट ऑडिट सिस्टम ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एडीबी लोअर्स इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 2025 का जीडीपी एडीबी ने लोअर कर दिया। अच्छा, एडीबी क्या है? जापान डोमिनेटेड बैंक है। इसमें सबसे ज़्यादा जापान का शेयर है। इट इज़ अ जापान डोमिनेटेड बैंक। फिलीपींस मैनिला में हेडक्वार्टर है और इनका प्रेसिडेंट है मासातो कांदा। क्या है? मासातो कंदा। ठीक है, और इनका हेडक्वार्टर है फिलीपींस मनीला में। ठीक है, और यहाँ पे कितना मेंबर कंट्रीज है ये आपको याद रखना है, 69 मेंबर कंट्रीज है। तो अभी एडीबी ने हमारा इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट थोड़ा नीचे कर दिया है, किया है अभी 6.5%, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और फिलीपींस मनीला में ये है। ठीक है, अब फिलीपींस का कैपिटल क्या है? मनीला। फिलीपींस का करेंसी क्या है? पेसो। ठीक है, फिलीपींस पेसो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंड्रा, ये इंड्रा क्या है? ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्या है इंड्रा? दिस इज नथिंग बट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ये आपको याद रखना है। क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। ऐसा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और क्या क्या है भारत में? और एक है क्रिसिल, आपने सुना होगा, क्रिसिल है, केयर है, ये सब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो आपको ये याद रखना है। इंडिया का ये भी एक इंड्रा करके एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। उन्होंने क्या किया है? फाइनेंशियल ईयर 26 का जो जीडीपी है फोरकास्ट वो नीचे डाउन कर दिया है 30 बेसिस पॉइंट। पीपीएस मतलब 30 बेसिस पॉइंट नीचे कर दिया है। कितना किया है अभी? 6.3%। तो एडीबी ने कितना फोरकास्ट किया है 25 के लिए? एडीबी ने 25 के लिए फोरकास्ट किया है। एडीबी ने फोरकास्ट कितना किया है? 6.5% 25 के लिए। ठीक है, और इन्होंने 26 के लिए किया है। इंड्रा ने कितना किया है? 6.3%। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स हुम एज द आईआरडीए न्यू चेयरमैन फॉर 3 ईयर्स। 3 साल के लिए आईआरडीए का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। तो पहले कौन थे? पहले था देवाशीष पांडा जी। कौन था? देवाशीष पांडा, ये उड़ीसा के हैं। ठीक है, देवाशीष पांडा जी पहले थे। और अभी क्या हो गया? अजय सेठ जी हो गए। तो आईआरडीएआई ये थोड़ा जान लेते हैं क्या है आईआरडीएआई। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद तेलंगाना में। कहाँ पे है? हैदराबाद तेलंगाना। हैदराबाद तेलंगाना। तेलंगाना का सीएम कौन है? मिस्टर रेड्डी। रेड्डी साहब है तेलंगाना के सीएम और तेलंगाना का कैपिटल है हैदराबाद। पहले उनका कैपिटल था अमरावती, लेकिन अभी उनका कैपिटल है हैदराबाद। और अमरावती अभी चला गया है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे चंद्रबाबू नायडू सीएम है। तो आईआरडीआई क्या है? ये इंश्योरेंस रेगुलेटर है। जितना भी इंश्योरेंस कंपनीज है भारत में वो सबको रेगुलेट करता है। आईआरडीएआई फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद।
तो उन्होंने अभी अजय सेठ जी को रखा है 3 साल के लिए, 3 साल का इनका टेन्योर रहेगा आईआरडीए का चेयरमैन के ऊपर। और पहले कौन थे? देवाशीष पांडा जी, जो कि हट चुके हैं। ठीक है, चलिए ये एस्टेब्लिश कब हुआ था? आईआरडीए 1999 को एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्त लोग मुझे बताना आप कि मैं जो ये कलर यूज कर रहा हूँ ना, ये पिंक कलर टाइप का, ये कलर आपको अगर आंखों में चुभता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना, तो मैं ये चेंज कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया। ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क हेडक्वार्टर कहाँ पे होगा? न्यूयॉर्क में होगा, न्यूयॉर्क यूएसए में होगा। ठीक है, चलिए इसमें क्या बोला है, किसको इलेक्ट किया गया है एज प्रेसिडेंट? तो वैशाली निगम सिन्हा जो है, वैशाली निगम सिन्हा, आप वैशाली करके याद सकते हैं, वैशाली मैम को ऐड किया गया है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और क्या है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जीएसएल। मैं थोड़ा स्पीड में जाऊंगा क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, 200 के ऊपर 200-250 क्वेश्चन है। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग स्पीड में जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन हमारा छूटना नहीं चाहिए और कोई भी कॉन्सेप्ट भी हमको छूटना नहीं चाहिए। कोई भी कॉन्सेप्ट में हम लोग थोड़ा सा भी हल्का नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट में ये थोड़ा फास्ट कराऊंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट कोई भी छूटेगा नहीं, सब कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ये क्या है? ये एक इंडियन डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ठीक है, इसने क्या लॉन्च किया है? द सेकंड इंडिजिनस डिजाइन पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। मतलब ये पीसीबी करेगा, मतलब पीसीबी है, वन टाइप ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। ये क्या करेगा? आईसीजी के लिए काज करेगा, काम करेगा, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए काम करेगा। क्यों करेगा? ये एक्चुअली जितना भी पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करेगा ये वेसल। ठीक है, तो ये कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है? एक तो आप समझ लीजिए वास्को दा गामा का हुआ है। वास्को दा गामा में, ये जो वास्को दा गामा है ना, इसमें आपका हेडक्वार्टर है आईसीजी का, इंडियन कोस्ट गार्ड का हेडक्वार्टर है। तो वहां पे इनोग्रेट किया गया है। इसका नाम दिया गया है समुद्र प्रचेत। समुद्र प्रचेत। अभी गोवा का बात हो रहा है तो गोवा का सीएम कौन है जरा जान लेते हैं। प्रमोद सावंत जी है। कौन है? प्रमोद सावंत। आपको भूलना नहीं है, प्रमोद सावंत है सीएम। ठीक है, और यहाँ पे जो गवर्नर है वो अशोक, ये लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है, अशोक गजपति राजू, अशोक गजपति राजू। ठीक है, अशोक गजपति राजू है उनका गवर्नर। गोवा का कैपिटल है पनाजी, पनाजी गोवा। ठीक है, और गोवा में कौन सा भाषा चलता है? कोंकणी, कोंकणी भाषा चलता है। ठीक है, आप लोग गोवा में घूमने भी जाते होंगे, गोवा बीच में, मैं तो अभी तक गया नहीं हूँ। आप लोग जाएंगे तो मुझे लेके चलिए। ठीक है, और गजपति राजू आपको याद रखना है, अशोक गजपति राजू है गवर्नर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, विच इंटरनेशनल स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च ट्रेसर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेसर। ये ट्रेसर किसका है? नासा का है। ठीक है, ये क्या है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए फुल फॉर्म तो पहले समझ लीजिए। टेंडेम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकनसाइंस सैटेलाइट्स। इसमें क्या होगा? जो देखिए पृथ्वी है, ठीक है, यहाँ पे सूरज है। चलिए यहाँ पे सूरज है, पृथ्वी है। यहाँ पे एक्चुअली एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड रहता है। क्या रहता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड रहता है। ये अर्थ है और ये सन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ये यहाँ पे देखिए कंटिन्यू आपको क्या देता है? यहाँ पे कंटिन्यू आपको सोलर का एक विंड रहता है, हमेशा सोलर का विंड चलता है। तो ये हीट हो जाता है, ग्लोबल वार्मिंग इसके कारण भी होता है। तो ये क्या, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्ड है, ये अर्थ को प्रोटेक्ट करता है ताकि ये गर्म हवा यहाँ तक ना पहुंचे। तो ये इसका स्टडी के लिए, जो स्टडी, ये पूरा जो स्टडी करेगा ये ट्रेसर्स करेगा। कौन करेगा? ट्रेसर्स करेगा, जो नासा का है। ठीक है, अभी नासा के ऊपर बात हो रही है तो नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी, यूएसए। वाशिंगटन डीसी, यूएसए। ठीक है, आपको ये याद रखना है। वाशिंगटन डीसी किसके नाम पे है? पूर्व राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, पहले के राष्ट्रपति जो थे जॉर्ज वाशिंगटन, उनके नाम पे ये शहर दिया गया है वाशिंगटन डीसी, जो कि कैपिटल यूएसए का। ठीक है, और डीसी, डीसी मतलब क्या है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, ये तो हो गया नासा। नासा अभी यूएसए का और एक स्पेस एजेंसी है, ये मैं आपको नाम बताता हूँ। इसका है स्पेस एक्स। क्या है? स्पेस एक्स। ये किसका है? स्पेस एजेंसी है, ये एलन मस्क का है। किसका है? एलन मस्क। एलन मस्क, जो कि भारत बोल रहा हूँ, जो कि विश्व का सबसे रिचेस्ट आदमी भी है, एलन मस्क। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, उनका ही स्पेस एजेंसी है स्पेस एक्स। और आपको ये भी याद रखना है उनका और एक कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। तो ये कौन होगा? ये हमारा नासा होगा। ठीक है, और जाक्सा किसका है? जापान का है। इसरो इंडिया का है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्पेस एक्स है आपका वही एलन मस्क का जो मैंने बोला, और जाक्सा है जापान का, जापान एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हु वाज द थिएटर डायरेक्टर एंड पद्मश्री अवार्डी जो अभी गुजर गए हैं 77 साल में? कितना साल में गुजर गए? 77 साल में। और कहाँ गुजर गए? मणिपुर, इम्फाल में। देखिए ये जो एक्चुअली इनका नाम मैं बताता हूँ आपको, रतन थियन, रतन थियन नाम है। ठीक है, ये एक्चुअली वेस्ट बंगाल बॉर्न है। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल बॉर्न है। और ये कहाँ पे? नवद्वीप में जन्म हुआ है इनका। नवद्वीप, नवद्वीप में आपका इस्कॉन भी है, इस्कॉन मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर इधर ही है, नवद्वीप में। ठीक है, तो यहाँ पे जन्म हुआ था। ये बहुत बड़े पद्मश्री भी इनको मिला है। ठीक है, रतन थियन जी को। तो ये अभी गुजर गए हैं।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनको हमारी तरफ से एक श्रद्धांजलि। ठीक है, इनकम टैक्स डे जिसको हम आईटीडी बोलते हैं, आईटीडी कब होता है? 24 जुलाई। ये आपको याद रखना है, 24 जुलाई, जिसको हम लोग आयकर दिवस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयकर दिवस। ठीक है, ये सर जेम्स विल्सन के नाम पे हुआ था। एक्चुअली सर जेम्स विल्सन जो थे वो ब्रिटिश के टाइम में एक्चुअली इन्होंने ही पहला इंसान थे जो टैक्स कलेक्शन करना शुरू किए थे, टैक्स कलेक्ट करना शुरू किए थे, जेम्स विल्सन। ठीक है, ये एक स्ट्रैटेजी के है, मोटा मोटी आप याद रखिएगा। जेम्स विल्सन जी ने टैक्स कलेक्शन शुरू किया था, इनकम टैक्स इन इंडिया शुरू किया था। ठीक है, और आईटीडी डे कौन सा होता है? 24 जुलाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जिसको हम लोग आयकर दिवस बोलते हैं। अभी देखिए थोड़ा ये जान लेते हैं स्लैब क्या है अपना। ये देखिए स्लैब क्या है, इनकम अप टू 4 लाख। 4 लाख का स्लैब में आपको नील है, कुछ नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख में 5%, 8 से 12 लाख में 10%, 12 से 16 लाख में 15% देना पड़ेगा। 16 से आपको 20 लाख में 20% दीजिए। 20 से 24 लाख में आपको 25% देना है, और 24 लाख के ऊपर जितना भी इनकम होगा 30% आपको। तो हाईएस्ट हमारा स्लैब रेट है 30% और लोएस्ट हमारा स्लैब रेट है 5%। इसमें से मैं आपको बताता हूँ, इंडिविजुअल जो लोग हैं, जो सैलरी होल्डर्स है ना, उनको अभी यहां तक छूट है। 12.5 लाख तक अगर इनकम है आपको, तो ये आपको टैक्स नहीं देना है। और ये 75,000 क्यों? क्योंकि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन में अभी न्यू टैक्स रिजीम में आ गया है, तो ये माइनस हो जाएगा। तो 12 लाख आप मान के चलते हो, 12.75 लाख तक आपका फ्री है। आप अगर सैलरीड पर्सन हो तो आपको टैक्स नहीं देना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीबीडीटी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, सीबीडीटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली। ये देखिए न्यू दिल्ली, और राजीव अग्रवाल उनके चेयरमैन है। ठीक है, और कुछ नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है। डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और मोटो क्या है? फंड रूट्स एंड बार्स, फंड रूट एंड बार्स, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चलिए ये क्या है? व्हिच स्टेट हैज लॉन्च्ड कृषि समृद्धि स्कीम। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये महाराष्ट्र ने चालू किया है, महाराष्ट्र। ठीक है, जिसका सीएम है देवेंद्र फडणवीस, और डिप्यूटी सीएम है एकनाथ शिंदे। ये पहले पूर्व सीएम थे, लेकिन अभी डिप्यूटी सीएम बन गए। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई, जो कि हमारे देश का फाइनेंशियल कैपिटल भी है। ठीक है, इसमें क्या होगा? कृषि समृद्धि में अगले 5 साल में सरकार इतना खर्चा करेगा, 25,000 करोड़ अगले 5 साल में, टिल 5 ईयर्स, नेक्स्ट 5 ईयर्स में सरकार इतना खर्चा करेगा। किसके लिए? टू एम्पावर द फार्मर्स फॉर क्लाइमेट रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल फार्मिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी ने क्या किया है? जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के मिनिस्टर। उन्होंने क्या किया? नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी चालू किया है। कहाँ पे किया है? न्यू दिल्ली में, अटल अक्षय ऊर्जा भवन यहाँ पे किया है, दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, ये कब चालू हुआ था? आई थिंक ये 2008 को चालू हुआ है। चलिए थोड़ा देख लेते हैं। दिस आर द मेडिसिन शॉप्स ओपन टू प्रोवाइड क्वालिटी जेनरिक। इसमें आपको जेनरिक मेडिसिन दिया जाता है, जेनरिक मेडिसिन एट अफोर्डेबल रेट। ठीक है, एट अफोर्डेबल प्राइस, लॉन्च्ड इन 2008। ये देखिए 2008 में हुआ। पीएम सूर्यघर योजना, ये किसने चालू किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, आफ्टर गेटिंग इनटू पावर। ठीक है, तो पावर के बाद ये 2024 को, ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, लास्ट ईयर ये आया है पीएम सूर्यघर। ठीक है, इसमें आपको मुफ्त बिजली मिलेगा। ठीक है, कुछ वाट तक मिलेगा, और आपको सोलर पैनल लगाया जाएगा आपके घर में। आप चाहे तो लगा सकते हैं, बैंक को कांटेक्ट करिए। ठीक है, हर घर नल से जल, ये भी एक स्कीम है 2019 को। ये पुराना स्कीम है एक्चुअली, 2000 बोला गया था। इसमें क्या है? 2019 में आया था स्कीम, 2024 तक सबके घर में ये लग जाएगा, नल लग जाएगा, तो आपको फ्रेश वाटर मिलेगा। तो अभी तो ये 2024 स्कीम खत्म हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, ये आपको याद रखना है, NIPL। ये क्या है? ये N फॉर एनपीसीआई है। ठीक है, एनपीसीआई इज द, एक्चुअली एनपीसीआई के बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। पहले इसका फुल फॉर्म बताते हैं। ठीक है, एनपीसीआई क्या है? NIPL क्या है? एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो आपको ये ऐसा याद रखना है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। ठीक है, अभी एनपीसीआई क्या है मैं आपको बताता हूँ। एनपीसीआई इज नथिंग बट इट इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द रिटेल पेमेंट्स इन इंडिया। जितने भी रिटेल पेमेंट होता है ना, उसका एक्चुअली ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आपका यूपीआई हो गया, आईएमपीएस हो गया, फिर आपका क्या होता है, बीबीपीएस हो गया, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। हाँ, एनईएफटी आरटीजीएस नहीं, वो आरबीआई के अंडर होता है। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंदर आरबीआई के पास रहता है, रेमिटेंस का डिपार्टमेंट। ठीक है, यूपीआई, आईएमपीएस, बीबीपीएस, फिर आपका छोटा मोटा जो भी होता है ना, जितना पॉस मशीन का, ये सब रहता है, एनपीसीआई कंट्रोल करता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका सीईओ दिलीप वाजपेयी। ठीक है, अभी चेंज हो गया है, पहले था दिलीप वाजपेयी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या किया है? बोल के रहे एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड, द इंटरनेशनल आर्म। और ये क्या है? एनआईपीएल, ये एनपीसीआई का इंटरनेशनल आर्म है, जो विदेश में ऑपरेट करता है। ये खाली विदेश में करेगा, आपका इंडिया में ऑपरेट नहीं करेगा। एनपीसीआई इंडिया में ऑपरेट करता है, ये पेरेंट कंपनी है, और इसका जो सब्सिडरी है ये है एनआईपीएल।
ठीक है। तो ये फॉरेन में ऑपरेट कर, फॉरेन में जितना भी रेमिटेंस होता है वो यहाँ ये ऑपरेट करता है NIPL। तो इसने बोल रहे हैं अभी नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट किसके साथ टाई अप किया है। हाँ, किस लिए? इनवर्ड रेमिटेंस के लिए। दो टाइप का रेमिटेंस होता है, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड। इनवर्ड मतलब बाहर के देश जब हमको पैसा भेजते हैं उसको इनवर्ड बोलते हैं, जब हम बाहर के देशों में पैसा भेजते हैं तो उसको बोलते हैं आउटवर्ड। ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ किया है। किसके साथ किया है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो कि है आपका इंडिया पोस्ट। इंडिया पोस्ट के साथ टाई अप किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए इसमें थोड़ा डेटा है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनलाइज्ड यूपीआई इन कंट्रीज इंक्लूड, देखिए कहाँ कहाँ यूपीआई। फ्रांस चलता है, फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस। ठीक है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE में चलता है, इसका कैपिटल क्या है? दुबई है क्या? नहीं, अबू धाबी। आपको भूलना नहीं है, हाँ, अबू धाबी। इसमें 7 एमिरेट्स है। कितना एमिरेट्स है? 7 एमिरेट्स, आपको याद रखना है। उसमें से अबू धाबी एक है, दुबई एक है, शारजा एक है, ऐसा करके 7 एमिरेट्स है। ठीक है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, शेख अब्दुल्ला बिन जाहिद अल नहियान। ठीक है, PM। अच्छा, भूटान, भूटान का देख लेते हैं। भूटान का कैपिटल क्या है? थिम्पू। क्या है? भूटान थिम्पू। भूटानिस नुगुलत्रम इनका करेंसी है। नेपाल, नेपाल का क्या है? काठमांडू। काठमांडू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और नेपालीस रुपया, रुपी। मॉरिशियस, मॉरिशियन, ये क्या है? मॉरिशियस। और ये है श्रीलंका। श्रीलंका का सी जयवर्धनपुट्टी कट्टे, सी जयवर्धनपुट्टी कट्टे। ठीक है। और हो गया श्रीलंकन रुपी। और मॉरिशियस का भी है। मॉरिशियस का है अरे मैं कैसे भूल गया। मॉरिशियस का माले है क्या? नहीं, माले तो नहीं होगा। मॉरिशियस का क्या होता है यार? रुको रुको, रिकॉल नहीं करने दो। मॉरिशियस का हाँ, मॉरिशियस का कैपिटल क्या था यार? मॉरिशियस, मॉरिशियस, यस यस, पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस, पोर्ट लुइस। ये होगा आपका पोर्ट लुइस। चलिए, अच्छा है, रिकॉल हो गया। पोर्ट लुइस, बहुत दिन पढ़ाई छूट गया ना इसीलिए। सिंगापुर, सिंगापुर सिटी, कैपिटल सिंगापुर सिटी। सिंगापुर डॉलर। ठीक है, करेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जो कि पोस्ट का हेडक्वार्टर है, ये पूरा फॉरेन में रहता है। देखिए ये कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में, बर्न में। बर्न में है स्विट्जरलैंड में, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए आपको याद रखना है। इंडिया एंड व्हिच कंट्री साइन CETA, वेरी इंपॉर्टेंट ना, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। किसके साथ? बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए यूके के साथ टाई अप किया है, जिसका हेड ये है लंदन। ठीक है, यूके, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है। यूरो है, यूरो है या पाउंड है? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, यूरो है ये क्या है? ये आपका पाउंड स्टर्लिंग है। मैं जानबूझ के लिखा ताकि आप लोग तो ये याद रहेगा। जब भी मैं गलत बताऊंगा ना, आपको वो चीज माइंड में सेट हो जाएगा। तो यूके में पाउंड स्टर्लिंग चलता है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसने पैक्ट किया है। नरेंद्र मोदी का ऑफिशियल विजिट था एक्चुअली यूके में, अभी रिसेंटली हुआ था। चेकर्स बकिंगहम शायर पैलेस में। ठीक है, यहाँ पे था। ठीक है, किसका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। द एग्रीमेंट ऑफ साइन बाय यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल, जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर है पीयूष गोयल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी थे। ठीक है। एंड जोनाथन रेनॉल्ड्स, वो उनके US सेक्रेटरी, यूके का सेक्रेटरी ही है, जोनाथन रेनॉल्ड्स ऑफ स्टेट। अच्छा, US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर बिजनेस एंड ट्रेड इन द प्रेजेंस ऑफ नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड केयर स्टेमर, PM ऑफ यूके। तो ये आपको ये रखना है। PM ऑफ यूके कौन है? किर स्टीमर, किर स्टरमर, स्टरमर, किर किर केस करके याद रख सकते हैं, किर स्टीमर। ठीक है। यूके में देखिए PM कौन है? किर स्टीमर, पाउंड स्टर्लिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, व्हिच कंट्री हैज अनाउंस्ड विथड्रॉल फ्रॉम यूनेस्को। यूनेस्को से हट गया ये कंट्री, USA, और कोई नहीं है। यूएसए हट गया। देखिए USA। ठीक है, USA डोनाल्ड ट्रम्प ने एक्चुअली अनाउंस किया कि हम लोग अभी USA से हट जाएंगे। यूनेस्को फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस। कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस। ठीक है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक, इसका ये है ऑड्री ऑजल, ऑड्री ऑजल, ये याद रखना है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, DG कौन है? डायरेक्टर जनरल ऑड्री ऑजल है, पेरिस, फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने यूनेस्को से क्विट कर लिया है। RBI विथड्रॉज कंडीशंस ऑन व्हिच कंपनी अंडर करेक्टिव एक्शन प्लान, CAP, करेक्टिव एक्शन प्लान में किसके RBI ने एक्चुअली इसमें करेक्टिव एक्शन प्लान लगा दिया था। PCA पहले आया था ना बैंक के ऊपर, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, उस टाइप का ये है करेक्टिव एक्शन प्लान। ये बैंक एक्चुअली RBI ने इम्पोज किया था ये करेक्टिव एक्शन प्लान इस कंपनी के ऊपर, तो अभी हटा दिया। ये रेलिगर है, रेलिगर इन्वेस्ट लिमिटेड, रेलिगर। ठीक है। देखिए, द CAP और करेक्टिव एक्शन प्लान वॉज इनिशियली इम्पोज्ड ऑन जनवरी, इतना तारीख को दिया था, ड्यू टू इरेगुलरिटीज ऑब्जर्व ड्यूरिंग इंस्पेक्शन। इरेगुलरिटी कुछ था
द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हैड एक्यूमुलेटेड लॉसेस ऑफ, इतना का लॉस किया है, सोचिए। ये एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होते हैं? मिरर बैंकिंग करते हैं, मिरर बैंकिंग, ठीक है। मतलब पूरा पूरी फुल फ्लेज बैंक नहीं है, लेकिन मिरर बैंकिंग करते हैं, बैंक को देख के छोटा मोटा काम करता है। कोई एनबीएफसी डिपॉजिट टेकिंग होता है, कोई नॉन डिपॉजिट टेकिंग भी होता है, कोई लेंड करता है, कोई नहीं करता है, ठीक है, ऐसा टाइप का है। बहुत सारे एनबीएफसी टाइप है। ड्यू टू इरेगुलरिटीज, तो एक्यूमुलेटेड लॉस कितना है? 2270 करोड़ का लॉस किया है इसने, ठीक है। तो द आरबीआई प्लेस द एनबीएफसी अंडर द सीएपी फ्रेमवर्क ड्यू टू लार्ज स्केल फंड मिस एप्रोप्रिएशन फ्रॉम आरबीआई। अच्छा, फंड मिस एप्रोप्रिएशन किया है, मतलब इधर का पैसा इधर डाल दिया है, इधर का डालने का पैसा इधर डाल दिया है, ये सब मिस एप्रोप्रिएशन किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आरबीआई कैंसल्स लाइसेंस ऑफ विच अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, कौन सा अर्बन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का आरबीआई ने लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ये है कारवार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, कारवार, ठीक है, कारवार अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Which bank launched India's first biometric authentication, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन। अभी आप अमेजोन में कुछ खरीदने जाएंगे ना, आप तो ओटीपी देते हो ना, वन टाइम पासवर्ड, जो कि 5 मिनट 3 मिनट के लिए वैलिड रहता है, ठीक है। अभी आप ओटीपी देने की जरूरत नहीं है, अभी आपका जो ये है बायोमेट्रिक होगा, मतलब उंगली में आपको बायोमेट्रिक देना पड़ेगा। तो वो कौन सा बैंक? फेडरल बैंक, छोटा सा बैंक है, फेडरल, अलुवा केरला का बैंक है, ये केरला का बैंक है, अलुवा, अलुवा केरला हेडक्वार्टर है, ठीक है। फेडरल बैंक बहुत सुंदर बैंक है, और ये आईबी के अंडर बैंक है। ये पुराना ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक, इसमें भी आपको नौकरी लगे तो एकदम आराम से आईबीपीएस देके, ये आईबीपीएस के थ्रू ये रिक्रूटमेंट करता है, ठीक है। ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है, फेडरल बैंक, अलुवा केरला में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। फेडरल बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट एवर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सॉल्यूशन फॉर ई कॉमर्स एंड ट्रांजेक्शंस विद क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स। तो क्रेडिट कार्ड में भी होगा, डेबिट कार्ड में भी होगा। द इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड इन कोलैबोरेशन विद फिनटेक पार्टनर्स M2P। किसके साथ टाई अप किया है? ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, M2P। और किसके साथ टाई अप किया है? मिंकासुपे, मिंकासुपे, ये जापान का है आई थिंक, मिंकासुपे, M2P और मिंकासुपे, दोनों MM है, याद रखना, ठीक है। अच्छा, रवांडा का थोड़ा बारे में जानते हैं। रवांडा की कैपिटल है किगली, और रवांडा फ्रैंक है, RWF। ये RWF मत याद रखिए, पूरा याद रखिए, तभी याद रहेगा। रवांडन फ्रैंक, ठीक है, रवांडा फ्रैंक करके याद रखिएगा, ठीक है। और रवांडा का किगली। चलिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एसोचेम। एसोचेम, एसोचेम आपको पता होना चाहिए क्या है, एसोसिएट चेंबर ऑफ कॉमर्स है, ये एसोसिएट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। तो इसमें अमिताभ चौधरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ, ये देखिए, वो पहले थे, वो रिटायर कर गए, ठीक है। देखिए, अमिताभ चौधरी जो है वो डेप्यूटी है, सॉरी रिटायर नहीं किया, वो डेप्यूटी है, अभी विल बी अपॉइंटेड एज द भाई। देखिए, अमिताभ चौधरी VC है, VP, वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, डेप्यूटी है, ठीक है। अभी जो हुआ है वो है निर्मल के मिंडा, तो ये याद रखना है, निर्मल हुआ है, निर्मल एसोचेम का अभी वाइस प्रेसिडेंट हो गया है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। और VP कौन है, वाइस प्रेसिडेंट कौन है? वो है एक्सिस बैंक का CEO अमिताभ चौधरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एसोचेम का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, ये तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीयूष गोयल जी देखते हैं, तो न्यू दिल्ली में है, ठीक है। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट किया है फ्लाइट ट्रायल्स ऑफ UAV, ठीक है। लॉन्च प्रेसिशन गाइडेड मिसाइल ULPGM V3, ULPGM V3 वर्सन 3 इन हुई स्टेट, कौन सा स्टेट में किया? आंध्रा में किया है। ये कौन सा स्टेट में किया है? ULPGM V3, ये कहाँ पे फ्लाइट ट्रायल किया है? DRDO ने आंध्रा में किया है, जिसका नाम है ULPGM V3 वर्सन 3। ये UV है, ठीक है, अनमैन्ड एरियल वेसल है, ठीक है, व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो ये कहाँ पे किया? आंध्रा, जिसका CM है चंद्रबाबू नायडू जी। कौन है CM? चंद्रबाबू नायडू, ठीक है। तो आपको ये ऐसे याद रखना है, जब भी हम लोग स्टेट का बात करेंगे आपको याद रखना पड़ेगा कि आंध्र प्रदेश का कौन है गवर्नर, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश का आपको याद रखना है, ये चंद्रबाबू नायडू है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश का कैपिटल बाय द वे कहाँ पे? अमरावती, अमरावती। गवर्नर कौन है? S अब्दुल नजीर, S अब्दुल नजीर, ठीक है। नेशनल ओपन एरिया रेंज NOAR इन कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, आंध्र प्रदेश में। अच्छा, DRDO का हेडक्वार्टर, ये DRDO आप कभी मत भूलिएगा, ये हेडक्वार्टर एक्चुअली बहुत लोग गलती करते हैं, इसको ना बैंगलोर मार देते हैं। ये न्यू दिल्ली है, दिल्ली है। अरे भाई साहब, दिल्ली में है ना भाई, D से दिल्ली, D से DRDO, हो गया ना, D से DRDO, और D से ही तो दिल्ली है बेटा, हो गया ना, DD। चलो ठोक दो,
न्यू दिल्ली। चलो आगे बढ़ते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर वीएसएससी अंडर द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन साइंड एम एमओयू विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी एंड ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंसेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ऑक्यूपाइड व्हीकल नेम्ड, देखिए नाम क्या दिया, मात्सा, मात्सा 6000 दिया है नाम। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर वहां से होगा, सबमर्सिबल वेसल अंडर समुद्रयान प्रोजेक्ट। ओके, विक्रम साराभाई कहाँ पे है बाय द वे? ये आपका है केरला में। केरला में कैपिटल में है तिरुवनंतपुरम। केरला का सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। पिनाराई क्या है? विजयन। पिनाराई, एक मिनट, पिनाराई, पिनाराई विजयन। मेरा हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है ना, मुझे पता है, ठीक है। आप लोग मत हंसिए, मेरा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, ऐसा मत बोलिएगा। मनीमन बहुत आप लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं मेरे बारे में, नहीं ऐसा मत बोलिए। बहुत अच्छा है हैंडराइटिंग, बहुत अच्छा है। दुनिया में जो भी देखता है बहुत नाम करता है मेरे कि मेरे जैसा हैंडराइटिंग कोई कॉपी नहीं कर सकता, ये अच्छा है ना। चलिए, गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। राजेंद्र अर्लेकर, जोक सपाट ये लिख के रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, आप लोग नोट डाउन तो करते हैं ना? करा करिए। अगर नहीं करते ठीक है, वीडियो भी देखिए, लेकिन थोड़ा करा करिए, क्योंकि जितना आप नोट डाउन करेंगे ना उतना मगअप हो जाएगा। केरला का कैपिटल है, अच्छा केरला में बहुत अच्छा एक रिवर है, पेरियार रिवर। पेरियार रिवर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और केरिया बहुत सुंदर जगह है ना ये आपका केरला में। तो केरला में थोड़ा हम लोग क्या आपको डिस्कशन करते हैं, जब केरला का बात ही हो रहा है। चलिए नेशनल पार्क थोड़ा डिस्कस करते हैं केरला में। एर्नाविकुलम, एर्नाविकुलम, याद रखिएगा, एर्नाविकुलम। पेरियार नेशनल पार्क, ये भी है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये भी है। मथिकट्टन, मथिकट्टन नेशनल पार्क, ये भी है, ठीक है। और आपका और क्या था यार? बंदीपुर, बंदीपुर है, बंदीपुर है, देख रहे हैं कितना सारा नेशनल पार्क है। और एक है अन्नामलाई नेशनल पार्क, यस अन्नामलाई है। मुकुर्ती नेशनल पार्क, मुकुर्ती है। मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई नेशनल पार्क। फिर आपका आंसी नेशनल पार्क, ये तो बहुत आता है क्वेश्चन में, आंसी, आंसी नेशनल पार्क, ठीक है। ये सब इतना याद कर लीजिए, आपको फिर दूसरा जरूरत नहीं है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी एनआईओटी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। मैंने पूरा आपको इसमें मतलब क्या बोलते हैं रिसर्च करवा दिया, ठीक है। पीएचडी का पेपर निकल जाएगा इसमें से, तो चिंता मत करिए, इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी देख लीजिए, बालाजी रामकृष्ण जी हेडक्वार्टर। अच्छा, ओशन टेक्नोलॉजी का जब भी पूछेगा ना कि कहाँ पे हेडक्वार्टर है, तो आप बोल देना चेन्नई, तमिलनाडु, ठीक है। अच्छा, तमिलनाडु का कौन है सीएम? एम के स्टैलिन। कौन है? एम के स्टैलिन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और तमिलनाडु का अगर आपको गवर्नर पूछता है, वो आप मुझे बताएंगे या मैं आपको बताऊं? तमिलनाडु का गवर्नर है आर एन रवि, ठीक है। क्या है? आर एन रवि। यहाँ छोटा करके लिख देता हूँ, आर एन रवि। तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच कंट्री अनवील्स इंडिजिनस हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक? देखिए नाम कितना अनकॉमन है, टाइफून। क्या नाम है? टाइफून ब्लॉक फोर, ब्लॉक फोर टाइफून, ये तुर्की का है। टी फॉर टाइफून, टी फॉर तुर्की। तुर्की का कैपिटल अंकारा। तुर्किश लीरा, तुर्किश लीरा है करेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, याद रखिएगा। आईओए, इंटरनेट ऑफ, आईओटी सॉरी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो नहीं है ये। आईओए मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ठीक है। रेटिफाइज अपॉइंटमेंट ऑफ हुम एज ए सीईओ, तो आईओए ने अभी सीईओ अपॉइंट कर लिया है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने। किसको किया है वही आपको बताना पड़ेगा। और इसका प्रेसिडेंट कौन है जो पता है आपको? पीटी उषा। इनका तो नाम आपने सुना ही होगा, पीटी उषा का, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली, आपको बोलना नहीं है। अच्छा, जब हम लोग न्यू दिल्ली के बारे में इतना बात कर ही रहे हैं, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा अभी न्यू दिल्ली में सीएम कौन है? रेखा गुप्ता, यस, रेखा गुप्ता, आपको भूलना नहीं है, रेखा गुप्ता जी सीएम है, ठीक है। और हम लोग इसमें से न्यू दिल्ली में क्या याद रख सकते हैं? क्या याद रखे यार? हम्म, अच्छा, ओ गवर्नर, गवर्नर तो याद रख ही सकते हैं ना। इसमें लिखिए विनय कुमार, विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना साहब, ठीक है। तो किसको किया गया है? रघुराम अय्यर को, एमसी मैरी कॉम को, सुधीर के जैन को, या क्या नाम है, बी श्रीनिवास को? तो रघुराम अय्यर को किया गया है, ठीक है। रघुराम अय्यर, ये आपको भूलना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या है इधर, हाँ, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे, ड्राउनिंग मतलब जो डूब के गुजर जाते हैं, ठीक है, इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन द डे टू हाईलाइट ड्राउनिंग ग्लोबल इम्पैक्ट, प्रोमोट लाइफ सेविंग प्रिवेंशन मेजर्स एंड कैटलाइज ग्लोबल एक्शन फॉर वाटर सेफ्टी। ड्राउनिंग मतलब डूब के जो मर जाते हैं ना, इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग एक दिन पालन करते हैं जो कि है 25 जुलाई। तो आपको याद रखना है, ड्राउनिंग डे बोलता है, ड्राउनिंग डे, ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे, सॉरी इसको प्रिवेंट करना है ना, तो प्रिवेंशन डे 25 जुलाई, ठीक है। अच्छा, थीम क्या था इस बार, योर स्टोरी कैन सेव ए लाइफ। देखिए आप कैसे बच गए थे उस दिन, आप सबको बताइए ताकि लोग भी थोड़ा कॉशियस हो जाए और प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए पानी के अंदर जाने से पहले पहले सोच ले कि भाई आपके साथ ऐसा हुआ था, हमको भी नहीं करना है ये सब। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डॉक्टर टेड्रोस अदानोम, डॉक्टर टेड्रोस, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड। बस इतना ही याद रखने का, एक नंबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ, देखिए ये थोड़ा मैं आपको बताता हूँ, जिसमें फर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है, बच्चा होने में प्रॉब्लम होता है, माँ को जन्म देने में या पिताजी को, जो भी प्रॉब्लम होता है एज के रिलेटेड हो, ये बहुत सारा रीज़न होता है। मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्या कारण है, लेकिन आईवीएफ जो होता है इसका फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसको एक्चुअली इसको बोला जाता है वर्ल्ड एम्ब्रायोलॉजिस्ट डे, also known as World Embryologist Day, is annually observed across the globe on July 25। ये भी 25 जुलाई, ड्राउनिंग डे की तरह ये भी 25 जुलाई है। टू रेज अवेयरनेस अबाउट आईवीएफ टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स रोल इन एड्रेसिंग इनफर्टिलिटी। जिसको बच्चा होने में प्रॉब्लम होता है जिन कपल्स को, तो उनके लिए ये आईवीएफ बहुत अच्छा एक सोल्यूशन है, आप बोल सकते हैं। यूजिंग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, यही टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है। इसमें से देखिए थोड़ा मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए फादर ऑफ आईवीएफ किसको बोला जाता है, पहले समझ लीजिए। फादर ऑफ आईवीएफ बोला जाता है डॉक्टर रॉबर्ट। डॉक्टर रॉबर्ट है हमारे फादर ऑफ आईवीएफ टेक्नोलॉजी के, ठीक है, जिसको एक्चुअली नोबेल प्राइज भी मिला है। ये देखिए नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन, आप कुछ भी बोलिए, 2010 में मिला था। कितना कब मिला था, 2010, फॉर इज कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ आईवीएफ। अब देखिए लुइस ब्राउन, ये जो बच्चा था ना, ये जन्म लिया था 25 जुलाई 1970, डॉक्टर केसवास कॉटेज हॉस्पिटल इन द यूके, तो ये भी यूके के ही होंगे डॉक्टर रॉबर्ट सर, ठीक है। और बच्चे का नाम क्या था, लुइस ब्राउन, लुइस ब्राउन, ठीक है, यह याद रखना है। भारत में कब बना था वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए भारत में जो है हमारा, भारत में ये है, वेस्ट बंगाल में बना था कनुप्रिया अग्रवाल। इस बच्चे का नाम है कनुप्रिया अग्रवाल, जिसको नाम दिया गया है दुर्गा। ये एक लेडी थी, बच्ची थी, छोटा सा लेडी, फीमेल थी, कनुप्रिया अग्रवाल, जो जन्म हुआ है वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में जन्म हुआ था। और कोई मुखर्जी था, मुझे इतना याद है, हाँ डॉक्टर सुभाष मुखर्जी, इन्होंने वो ऑपरेशन किया था। तो आप मान सकते हैं यही पहला डॉक्टर इंडिया के जिन्होंने आईवीएफ किया था, और जिसके ऊपर किया था उस बेटी का नाम है कनुप्रिया अग्रवाल, ठीक है। और फिर दूसरा धीरे धीरे जब पॉपुलर हो गया, तो फिर आईवीएफ तो बहुत चलते लगा। फिर हर्षा आया, हर्षा करके एक बेटी हुआ हमारा जन्म। द फर्स्ट साइंटिफिकली वेरीफाइड आईवीएफ बेबी इन इंडिया वाज बोर्न ऑन 6 अगस्त 1986 इन मुंबई महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट एवर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे फॉर जुडिशियल वेलबींग, जुडिशियल वेलबींग जुलाई 25। ये एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, जुडिशियल वेलबींग के लिए वाले में पूछ सकता है। टू एंश्योर द इंपॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग ऑफ जजेस एंड मजिस्ट्रेट, जज लोग कितना प्रेशर हैंडल करते हैं, जज सर को तो सबको सैल्यूट है। जज मैजिस्ट्रेट्स जितने रहते हैं कितना ज़्यादा प्रेशर हैंडल करते हैं, उनका हेल्थ के बारे में कौन सोचेगा, उनका हेल्थ वेल्थ के बारे में कौन सोचेगा, वेल्थ के बारे में तो सोच लगा, हेल्थ के बारे में कौन सोचेगा। तो उनको वो इसीलिए हम लोग एक दिन कॉमेमोरेट करते हैं ताकि उनका हेल्थ के बारे में बातचीत हो सोसाइटी में, तो वो है जुलाई 25, ठीक है। यूएन जनरल असेंबली जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। मणिपुर, मणिपुर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए मणिपुर में क्या है, अच्छा मणिपुर में देख लीजिए, मणिपुर में क्या है, एन बीरेन सिंह सीएम है, गवर्नर है अजय कुमार भल्ला। देखिए मैन, मैन मतलब अजय, तो अजय कुमार भल्ला ये आपका क्या हो गया, गवर्नर मणिपुर की, ठीक है। और मणिपुर का सीएम कौन है, एन बीरेन सिंह, बहुत पहले से है एन बीरेन सिंह, ठीक है। कैपिटल इम्फाल है, ठीक है। अभी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज हैज होस्टेड द मैरीटाइम फाइनेंसिंग समिट 2025 इन न्यू दिल्ली। तो मैरीटाइम फाइनेंसिंग समिट जो हुआ था वो न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच एट व्हिच यूनिट, कौन से यूनिट में किया था, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये चेन्नई में हुआ था, एक्चुअली चेन्नई में हुआ था,
ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाइड्रोजन पावर ट्रेन कोच चेन्नई में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्रिसाइडेड ओवर द 163 बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आईटीडी, जो आईटीडी हम लोग बोल रहे थे, इनकम टैक्स डे, ऑब्जर्व बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इन न्यू दिल्ली। ड्यूरिंग द इवेंट्स ही अनवील्ड अ न्यू मैस्कॉट नेम्ड व्हाट फॉर द आईटी डिपार्टमेंट। अच्छा, एक मैस्कॉट उन्होंने, ये मधुकार, ये मैस्कॉट का ये याद रखिएगा, मधुकार, मधुकार, ठीक है। चलिए, उस दिन इसको लॉन्च किया गया था एक्चुअली बाय निर्मला सीतारमण, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, साइन किया है 2000 का एक ये कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया है, किसके साथ, कौन सा पीएसयू के साथ ऐड किया है, इंडियन आर्मी ने किया है। तो इंडियन आर्मी ने 2000 करोड़ दिया है किस पीएसयू को, तो ये एक डिफेंस टाई अप है, तो बेल के साथ किया है, ये भेल के साथ, ये आपको बताना है, बेल के साथ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 2000 करोड़ में क्या क्या बनेगा, देखिए, एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रेडार बनेगा, ठीक है। इंडियन आर्मी के चलते, इंडियन आर्मी को ये चीज़ जरूरत है अभी रेडार का, तो इसीलिए एयर डिफेंस फायर कंट्रोल रेडार बनाया जाएगा बीएल के द्वारा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा, अंडर द बाई इंडियन इंडिजिनसली डिजाइन डेवलप। इंडिजिनसली मतलब सेल्फ मेड, जो हमारे देश बनाते हैं, हम बाहर से नहीं हम लोग इंपोर्ट करेंगे, अपना खुद बनाएंगे, हमारे पास सब कुछ है, क्यों नहीं बना सकते, तो अपना देश जो बनाते हैं उसको बोलते हैं इंडिजिनस, ठीक है। मैन्युफैक्चर आईडीडीएम कैटेगरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी कंडक्ट्स एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार, ये ड्रोन प्रहार करके जो एक्सरसाइज है, ये किस कंट्री के साथ हम लोग करते हैं, टू वैलिडेट बैटलफील्ड ड्रोन इंटीग्रेशन, दिस एक्सरसाइज कंडक्टेड एट व्हिच बॉर्डर, तो म्यांमार बॉर्डर। ये श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है, ड्रोन हम लोग उड़ाते हैं म्यांमार बॉर्डर में। म्यांमार एक देश है हमारा, हमारा क्या देश है, पड़ोसी देश है, नेबरिंग स्टेट है, नेबरिंग स्टेट म्यांमार, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और आसाम एक ऐसा स्टेट है जिसके साथ सब जितना भी म्यांमार हो या कुछ भी हो, तो वो बॉर्डर शेयर करता है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अभी म्यांमार का आपको एक चीज बताता हूँ, म्यांमार का म्यांमार नहीं, सॉरी, म्यांमार का कैपिटल है नेपिदाओ, तो ये याद रखिए, म्यांमार जो है इसका कैपिटल है नेपिदाओ, ठीक है, NAYPYIDAW, नेपिदाओ, ठीक है। और म्यांमार का आपको करेंसी भी याद रखना है, म्यांमार क्यात, कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिखता हूँ, म्यांमार क्यात, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या किया है देखते हैं। नरेंद्र मोदी अंडरटूक अ 2-day विजिट टू द यूनाइटेड किंगडम एज पार्ट ऑफ इट्स फर्स्ट लेग ऑफ इट्स 2 नेशन। देखिए 2 दिन के लिए गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कहाँ पे गए थे, यूके में गए थे एंड मालदीव में गए थे। मालदीव, मोहम्मद करके है मालदीव का जो प्रेसिडेंट है, मालदीव, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और यूके में कौन है, केयर स्टीमर, आपको अभी कुछ देर पहले मैंने बताया, केयर स्टीमर जी हैं, केयर स्टीमर पीएम है यूके के। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड किंगडम कैपिटल लंदन, पीएम केयर स्टीमर, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इंडिया साइन किया है 6 एमओयू किसके साथ, टू एनहांस कोऑपरेशन एक्सटेंड 4850 करोड़ एलओसी, ठीक है। तो मालदीव के साथ किया है, इतना बड़ा 6 एमओयू जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टाई अप हुआ है मालदीव के साथ हुआ है। मालदीव का कैपिटल क्या है, मैंने आपको अभी बोला, क्या है आप बताइए मुझे। मालदीव का कैपिटल है नेपिदाओ, नहीं वो म्यांमार का कैपिटल है, मालदीव है मले, मालदीव मले, ठीक है। तो ये देखिए, द एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2-day विजिट टू मालदीव, ठीक है। मालदीव में बहुत टेंशन हो रहा था पहले ना, देखिए प्रेसिडेंट, ये आदमी के लिए बहुत टेंशन हो रहा था, मोहम्मद मोइजू, ठीक है, माले, देखिए कैपिटल माले, मालदीव रुपया, रुपया 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 नहीं, हाँ रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which country received RBI approval to operate as cross border international payment aggregator, ये किसके साथ किया है, एक्सफ्लो, एक्सफ्लो के साथ किया है, आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया, अभी क्रॉस बॉर्डर जितना भी पेमेंट होगा, मतलब दूध दी देसी है, इंडिया से मान के चलिए यूएसए का क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो रहा है, ठीक है, पैसा भेजना, ये भी भेज सकता है, ये भी भेज सकता है, दोनों मिलकर भेज सकता है, एक्सफ्लो के थ्रू, किसके थ्रू, एक्सफ्लो के थ्रू। और एक्सफ्लो क्या है थोड़ा मैं समझा देता हूँ। एक्सफ्लो एक्चुअली एक क्रॉस बॉर्डर पेमेंट प्लेटफॉर्म है दैट हैज रिसीव्ड द इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन फ्रॉम आरबीआई टू ऑपरेट एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस। करेंटली 6 ही कंपनी के पास ये चीज है, एडेन, इंडिया टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड, अमेजन पे इंडिया के पास है, कैश फ्री पेमेंट के पास है, बिल्डेस के पास, पे 10 के पास भी है, ठीक है, और वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट के पास भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो चेयरमैन कौन है, वी नारायणन, देखिए इसरो चेयरमैन है वी नारायणन, ओके, ऑनर्ड विद जीपी बिरला मेमोरियल अवार्ड। तो ये श्योर शॉट वन टाइप क्वेश्चन है, वन शॉट क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा आपको डीप नहीं जाना है। नारायणन याद रखिएगा। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु, बोलना मत ना, बेंगलुरु। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है, इसरो का चेयरमैन है के सिवन, ये आपको याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड होम एज आरबीआई सेंट्रल बोर्ड डायरेक्टर, किसको किया है? मिस्टर ठाकुर, अनुराधा ठाकुर, अनुराधा ठाकुर, अनुराधा ठाकुर आपको याद रखना है। न्यू आरबीआई सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इनको इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलिए अनुराधा ठाकुर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has appointed Anuradha Thakur, Secretary of Department of Economic Affairs under the Ministry of Finance, as a director on the Central Board of Reserve Bank of India, becoming one of the two government nominee director. गवर्नमेंट के एक्चुअली दो नॉमिनी डायरेक्टर रहते हैं, दो डायरेक्टर रहते हैं, नॉमिनी डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो ये एक स्ट्रक्चर है, मैं आपको समझाऊंगा बाद में, अभी नहीं। ठीक है, जब हम लोग बैंकिंग अवेयरनेस करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा आरबीआई का जो मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने रहते हैं, कितना डायरेक्ट कर सकते हैं, सब समझा दूंगा। नाइट टू के बारे में हो रहा है। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, डरने का जरूरत नहीं है, छोटा सा एक सैटेलाइट है, सिर्फ कम्युनिकेशन के ऊपर है, तो आपको तोड़फोड़ नहीं होगा, कुछ भी मारपीट नहीं होगा, इसमें कोई रॉकेट लॉन्चर नहीं आएगा। नाइट टू एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। ये कौन सा देश का है? ये ईरान का देश का। ईरान का कैपिटल है तेहरान। ईरानी रियल है करेंसी। ठीक है, चलिए द सैटेलाइट नाइट टू मीनिंग वेनस, इसका नाम क्या है? वेनस। क्या नाम है? वेनस इन द पार्सियन लैंग्वेज, पारसी लैंग्वेज में वेनस बोलता है। देखिए वोस्तोचिनी कॉस्मोड्रोम स्पेस एयरपोर्ट, स्पेस पोर्ट, ये कहाँ पे है? देखिए वोस्तोचिनी कॉस्मोड्रोम स्पेस एयरपोर्ट रसिया में है। व्लादिमीर पुतिन है आपका यहाँ पे प्रेसिडेंट, रसियन रूबेल चलता है करेंसी, और रसिया का कैपिटल है मॉस्को। और अभी रसिया के साथ युद्ध किसका हो रहा है? आपका यूक्रेन के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रसिया का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, प्राइम मिनिस्टर मिचेल मिचुस्टिन, कैपिटल मॉस्को, रसियन रूबेल। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट एवर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर वुमेन एंड गर्ल्स ऑफ अफ्रीकन डिसेंट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 25 जुलाई। यस, जब भी वुमेन और गर्ल्स का बारे में बात होगा अफ्रीकन डिसेंट का, आपको याद रखना है 25 मार दीजिएगा। ये किस लिए किया जाता है? टू सेलिब्रेट, टू एम्पावर, टू एलिवेट द वॉइसेस एंड अचीवमेंट्स ऑफ द वुमेन्स एंड द गर्ल्स ऑफ अफ्रीकन हेरिटेज। उनको एम्पावर करने के लिए, अफ्रीकन जितने भी लेडीज है, गर्ल्स हो या वुमेन हो, उनको एम्पावर करने के लिए, उनका वॉइसेस को एलिवेट करने के लिए हम लोग इस दिन को पालते हैं 25 जुलाई को। ठीक है, उनके नाम पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे, ये इतना इंपॉर्टेंट है। एसडीजी वन मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 1 में नो पॉवर्टी आता है, 3 में गुड हेल्थ आता है, 4 में क्वालिटी एजुकेशन आता है। ये 3 इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो पॉवर्टी होना नहीं चाहिए, पॉवर्टी को हमको हटाना पड़ेगा। तीसरे में गुड हेल्थ एंड वेलबींग होना चाहिए। 4 में क्वालिटी एजुकेशन है। 5 में जेंडर इक्वलिटी आता है। बस इतना ही याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, यूएनओ में इसमें अभी कारगिल विजय दिवस कब होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कारगिल विजय दिवस वो 26 को होता है। कब होता है कारगिल विजय दिवस? 26 को होता है। इस दिन क्या हुआ था थोड़ा देख लेते हैं। टू कमेमोरेट द इंडियन आर्मीज विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन द कारगिल वॉर ऑफ 1999, द डे इज डेडिकेटेड टू ऑनरिंग द करेज, वैलोर एंड सैक्रिफाइस ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हु फॉट टू प्रोटेक्ट द नेशन सोवरेनिटी ड्यूरिंग द कारगिल वॉर। द इंडियन आर्मी लॉन्च्ड अ मिलिट्री ऑपरेशन कॉल्ड ऑपरेशन विजय, इसका नाम था, इसीलिए तो कारगिल विजय दिवस बोला जाता है। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। जैसे अभी मोदी जी ने एक ऑपरेशन किया ना, ऑपरेशन सिंदूर, वैसे ही ऑपरेशन विजय, टू ड्राइव आउट पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स हु हैड इलीगली ऑक्युपाइड इंडियन टेरिटरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कितने लोग ने सरेंडर किया था? देखिए 1500 पाकिस्तानी सोल्जर ने सरेंडर कर दिया था, मुंह तोड़ जवाब दिया था पाकिस्तानी सोल्जर को। ठीक है, किसी को हानि नहीं पहुंचाना था, सबको रिटर्न कर दिया। अच्छा, इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम 2025, जुलाई 26 को होता है ये इंटरनेशनल डे ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैनग्रोव इकोसिस्टम। इसमें इस बार का थीम क्या था? तो थीम ये था प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर फ्यूचर। मैनग्रोव बहुत अच्छा है हमारा बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। मैनग्रोव फॉरेस्ट, इसी से पानी आता है, हमारा वाटर को भी प्रिजर्व करता है मैनग्रोव फॉरेस्ट। और विश्व का सबसे बड़ा पता है आपको कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, हमारे भारत में ही है। वेस्ट बंगाल में मैनग्रोव है, सुंदरबन, वहां पे वो विश्व का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट है। ठीक है, देखिए वेस्ट बंगाल लीड्स विद द लार्जेस्ट मैनग्रोव कवर एनकम्पासिंग इतना स्क्वायर फीट। सेकंड में शायद उड़ीसा का है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंटेजिनस मैनग्रोव। देखिए भितरकनिका है सेकंड, ये देखिए सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव। अच्छा, यूएनईएससीटी यूनेस्को पेरिस फ्रांस, ऑड्री अजले। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड तमिलनाडु ऑल्सो, जहाँ पे एमके स्टैलिन है, फ्रॉम जुलाई 26 से जुलाई 27 तक। क्या फोकस था? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फोकस था, कल्चरल हेरिटेज फोकस था, रीजनल कनेक्टिविटी को ठीक करना है। ड्यूरिंग हिज विजिट ही लेड द फाउंडेशन स्टोन इनॉग्रेटेड एंड डेडिकेटेड सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, 5000 करोड़ करीब 4800 करोड़, 5000 मान के चलते हैं, एट थुथुकुडी तमिलनाडु। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड इन द वैलेडिक्टरी फंक्शन ऑफ द आदि थिरुवत्तराई फेस्टिवल। ये याद रखिएगा, आदि
थिरुवतिराई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एनओसी गंगाईकोंडा छोलापुरम टेम्पल, गंगाईकोंडा छोलापुरम टेम्पल इन अरियालू डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, तो ये गंगाकोंडा छोलापुरम टेम्पल कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ड्यूरिंग द फेस्टिवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिलीज किया है 1000 रुपए का कॉइन टू मार्क द 1000th एनिवर्सरी ऑफ द नेवल एक्सपीडिशन ऑफ एम्पायर राजेंद्र छोला। ये राजेंद्र छोला जो एम्पायर है या किंग है, आप कुछ भी बोलिए, उधर का ही है, तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु में सीएम कौन है? एम के स्टैलिन, गवर्नर आर एन रवि, कैपिटल चेन्नई, नेशनल पार्क क्या है? मुदुमलाई और मुकुर्ती, मधुमलाई मुकुर्ती, तमिलनाडु। ठीक है, इंडिया एंड विच कंट्री हैज कंडक्टेड ए जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स बोल्ड कुरुक्षेत्र। ये तो आपको पता होना ही चाहिए। कुरुक्षेत्र किसके साथ? सिंगापुर। जब भी कुरुक्षेत्र का नाम लेता है, कुरुक्षेत्र, आप मतलब याद रखिएगा सिंगापुर। सिंगापुर का कैपिटल सिंगापुर सिटी, सिंगापुर डॉलर। ठीक है, सिंगापुर का प्रेसिडेंट देखिए कौन है? थर्मन संगमुत्रा। आपको पता है ये भारतीय है। थर्मान एक्चुअली उधर के बॉन्ड है, लेकिन आपका अगर पूर्वज का बात करेंगे एंसेस्टर, तो वो इंडियन है। थर्मन सन मुगर रत्नम। ठीक है, कैपिटल सिंगापुर सिटी, सिंगापुर डॉलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुरुक्षेत्र किसका है? एक्स बोल्ड कुरुक्षेत्र, पूरा नाम है एक्स बोल्ड। एक्स बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके साथ है? सिंगापुर के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु लॉन्च्ड ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन किसने लॉन्च किया है? फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट। पहले का जितना भी मैन्युस्क्रिप्ट था उसको अभी डिजिटाइजेशन किया जाएगा। तो ये किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इंडियन रेलवेज कंप्लीटेड पायलट टेस्ट एट द न्यू डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम एट स्टेशन। अच्छा, अभी मतलब ये किस लिए किया गया? बहुत सारा ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा था। ठीक है, तो उसको अश्विनी वैष्णव जब रेलवे मिनिस्टर थे, बहुत सारा एक्सीडेंट हो रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे इसको कैसे रोका जाए। तो अभी उन्होंने, सर ने ये चीज पहले ही सोच के रखे थे, लेकिन अब ये इंप्लीमेंट हो रहा है पायलट बेसिस पे, डायरेक्ट ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम। ठीक है, ये देखिए पहले तो चलाया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में और ताजपुर मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वाज ऑन अ 2-day विजिट टू मालदीव। ठीक है, टू अटेंड द 60th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ऑफ मालदीव। देखिए उनका इंडिपेंडेंस डे में मोदी जी चले गए हैं अभी तक। एंड स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज, उनको बुलाया गया है फॉर 60th एनिवर्सरी डिप्लोमेटिक टाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव। और मालदीव का प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद मुइजू। ठीक है, मालदीव का कैपिटल माले रूफिया। चलिए 2 दिन के लिए गए थे, अच्छा है। विच कंपनी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्स इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोपल्सन इंजन एट द IISc बैंगलोर कर्नाटका। कहाँ पे हुआ ये? स्टार डोर। इसका नाम क्या दिया है? कंपनी का नाम क्या है? स्टार डोर। और IISc बैंगलोर में ये सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया, जो कि है फर्स्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोपल्सन इंजन। ठीक है, स्टार डोर। विच कंट्री अनवील्स गाजा बॉम्ब and NEB-2 Ghost Bunker Buster at IDEF 2025 इंटरनेशनल डिफेंस इंडस्ट्री फेयर हेल्ड इन इस्तांबुल, तुर्की। तो ये कहाँ पे हुआ है? तुर्की में हुआ है। तो अगर आपको बोलता है गजा बोम, ये एक्चुअली देखिए न्यूक्लियर बोम नहीं है, नॉर्मल बोम है। ठीक है, गजा बोम ये किसका है? बोम तुर्की का। तुर्की का कैपिटल अंकारा, तुर्की से लीडर। ठीक है, रिसेप ताइप एर्डोगन PM। अच्छा, द वेपन वे डेवलप्ड बाय द तुर्की नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री रिसर्चर्स एंड डेवलपमेंट। ईच वेपन वेट्स, देखिए 970 किलो का ये बॉम्ब है। मजाक है क्या? बॉम्ब फेंकने से आदमी मर जाएगा, फटने का जरूरत नहीं है। तुर्की अंकारा लीडर, तुर्की रिसेप ताइप एर्डोगन, हेड ऑफ स्टेट रिसेप ताइप एर्डोगन। मेघालय का सीएम कौन है? कॉमरेड संगमा, हमको सबको पता है। गवर्नर कौन है? चंद्रशेखर। कैपिटल शिलोंग। मेघालय का क्या है? शिलोंग। नेशनल पार्क क्या है? नेशनल पार्क आपका है बालपक्रम और नोकरेक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों याद रखने से होगा। बालपक्रम, नोकरेक मेघालय का है। कैसे याद रखेंगे? मेघा का बाल के बारे में बात हो रहा है। मेघा का हेयर, मेघा का बाल, और मेघा का नोक मतलब नेल। तो ऐसे करके याद रख सकते, मैंने तो ऐसे ही याद रखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु विंस बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स? F1 रेस है। हाँ, F1 रेस। लुइस हैमिल्टन नंबर 1 प्लेयर है वर्ल्ड का, लेकिन अभी नहीं है, अभी तो खत्म हो चुका है। लुइस हैमिल्टन कहाँ का है? एक्चुअली ग्रेट ब्रिटेन के है, लंदन। अभी वो खत्म। अभी देखिए कौन है अभी। ये देख रहे ऑस्ट्रेलियन ऑस्कर PS3। ये कमाल कर रहा है अभी ऑस्कर PS3, ये अभी फॉर्म में है बंदा, और ये मैकलेरन चलाता है। फॉर्मूला 1 ड्राइवर रिप्रेजेंटिंग द यूनाइटेड किंगडम बेस्ट मैकलेरन। मेरे पास भी एक मैकलेरन था बचपन में, मैंने बेच दिया उसे। बेच नहीं दिया, खराब हो गया मेरा मैकलेरन। मैं अभी निकालता नहीं हूँ उसको, क्योंकि टूट गया ना वो। पिताजी ने खरीद दिया था, इतना सा छोटा सा था मैकलेरन, मैं भू भू करके चला रहा था। अभी नहीं है मेरे पास। चलिए, लैंडो नॉरिस जो है ये भी मैकलेरन चलाते हैं। ये सेकंड हुए, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। और नेदरलैंड के वैक्स वर्स्टपेन, ये बहुत बड़े प्लेयर है, आज का प्लेयर नहीं है,
बहुत दिनों का, बहुत मतलब एक्सपीरियंस होल्डर है, ये थर्ड हुए। पुराने लोग अभी पीछे जा रहे हैं धीरे धीरे धीरे। लुइस हैमिल्टन तो खत्म हो गया, ये 7वां या 8वां में खत्म किया इसने। ओ सॉरी सॉरी, ये एक्चुअली फोर्थ है। मैक्स वर्स्टैपेन फोर्थ है, फोर फोर। ये फेरारी चलाते हैं, ये याद रखिएगा इनके, ये फेरारी चलाते हैं, ठीक है। मैक्स वर्स्टैपेन और चार्ल्स, जो फेरारी, चार्ल्स भी फेरारी चलाते, जो थर्ड हुए हैं ना, थर्ड, उनका नाम है चार्ल्स, ये भी फेरारी चलाते हैं, ठीक है। और लुइस हैमिल्टन 7वें रैंक पे चले गए हैं, जो कि हमारे लिए ये बहुत बड़ा प्लेयर है, ये बहुत ही बड़ा प्लेयर है। ये कैसे ऐसे, अभी बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ जितना भी ग्रैंड पिक्स हो रहा है ना, लुइस हैमिल्टन बहुत लास्ट लास्ट में जा रहे हैं। मतलब ये देख के भी दुख लगता है, जब आदमी का करियर गिरता है ना तो इतना ज्यादा गिर जाता है कि वो आदमी उठने के लिए बहुत, लेकिन ये कमबैक करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि मैं इसका फैन हूँ। भले आज ये 7 नंबर पे चलेगा, लेकिन मैं इसका फैन नहीं हूँ, मैं इसका भी फैन नहीं हूँ, मैं इसका भी नहीं, इनका हूँ ना, मैक्स वर्स्टैपेन। ये दोनों कंपटीटर थे, ये दोनों भाई भाई एक साथ लड़ते थे एक दिन। और हमेशा कोई भी मतलब ग्रैंड प्रिक्स होता था, जीतता तो एक ही बंदा, लुइस हैमिल्टन। आज पता नहीं सर का क्या हो गया। हम लोग वेट करेंगे उनका कमबैक के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉकी इंडिया सक्सेसफुली कंडक्टेड इट्स 15th हॉकी इंडिया कांग्रेस इन, कहाँ पे हुआ है? महाबलीपुरम, तमिलनाडु। तो महाबलीपुरम कहाँ पे है आपको याद रखना है, तमिलनाडु, एम के स्टैलिन के पास, ठीक है। मार्किंग 100 ईयर्स ऑफ इंडिया हॉकीज ग्लोरियस जर्नी। तो हॉकी इंडिया सक्सेसफुली कंडक्ट किया है 15तम हॉकी इंडिया कांग्रेस, ठीक है। हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट कौन है? दिलीप तुर्की। आपको याद नहीं रखना है दिलीप तुर्की के बारे में, हेडक्वार्टर आप खाली याद रखिएगा, हॉकी से एच होता है, ठीक है। और हेडक्वार्टर में आपको याद रखना है दिल्ली, ठीक है। हॉकी हमारा नेशनल स्पोर्ट भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which CM releases book on student wellness titled Sustainable Wellness of Students: A Collective Responsibility in Higher Education। तो हमारे स्टूडेंट का जितना भी हेल्थ वेलनेस के बारे में ये बात होगा इस बुक में, सस्टेनेबल वेलनेस ऑफ स्टूडेंट कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन हायर एजुकेशन, एडिटेड बाय लता पांडे एंड डॉक्टर डी रमन। तो ये चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड ने किया है, पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी, ये आपको याद रखना, ठीक है। आप भूलना नहीं, उत्तराखंड के सीएम ने खुद लिखा है ये बुक, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और उत्तराखंड का कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड में 4 धाम है, 4 धाम जो सब टूरिस्ट जाते हैं, मतलब पिलग्रिम्स वगैरह जाते हैं उत्तराखंड, 4 धाम, ठीक है। और आपको यहाँ से उत्तराखंड से और क्या बताऊँ? अच्छा, उत्तराखंड का आपको गवर्नर नहीं बताया ना, गुरमीत सिंह, याद रखिएगा, गुरमीत सिंह गवर्नर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीआरपीएफ फाउंडेशन डे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए 27 जुलाई, सीआरपीएफ फाउंडेशन डे। सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली। सब फोर्सेस का ज्यादातर न्यू दिल्ली में। मोटो क्या है? सर्विस एंड लॉयल्टी, यही उनका टैगलाइन है, सर्विस एंड लॉयल्टी। डीजी कौन है अभी? ज्ञान जीपी सिंह। सीआरपीएफ का है जीपी सिंह, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जीपी सिंह, ठीक है। और 27 जुलाई को हम लोग पालते हैं। चलिए वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे देख लेते हैं। जुलाई 28 को होता है, हम सबको पता है हेपेटाइटिस 28 तारीख को होता है, लेकिन थीम क्या था? हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन, हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। चलिए इसको तोड़ते हैं हेपेटाइटिस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, ऑद्री ऑजाले, सॉरी डॉक्टर टेड्रोस, ये तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो डॉक्टर टेड्रोस। यूनेस्को का है ऑद्री ऑजाले, है पेरिस फ्रांस में जो हेडक्वार्टर इसका क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा स्विट्जरलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन व्हिच डेट? ये आपको है जुलाई 28 को पालते हैं हम लोग वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। किस लिए करते हैं? टू मार्क द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द अर्थ नेचुरल रिसोर्सेज एज वेल एज टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सस्टेनेबल फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। तो जुलाई 28 को हम लोग वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे पालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच सीएम हैज इनॉग्रेटेड फर्स्ट एवर उड़ीसा टेक्स? उड़ीसा के बारे में बात हो रहा है, तो उड़ीसा का सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी, जो कि अभी प्रेजेंट सीएम ऑफ उड़ीसा है। उन्होंने चालू किया है उड़ीसा टेक्स 2025। जरा देख लेते हैं ये क्या है उड़ीसा टेक्स। ईस्टर्न इंडियाज लार्जेस्ट टेक्सटाइल एंड अपैरल इंडस्ट्री इवेंट होगा, बस और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा आपको जानकारी लेना नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, ड्यूरिंग द इवेंट सीएम मोहन चरण मांझी ये क्या करेंगे? अनाउंस करेंगे दैट एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट सब्सिडी अंडर द उड़ीसा टेक्निकल, देखिए, विल बी रेज फ्रॉम 5,000 से 6,000 पर मंथ। मतलब ये सब्सिडी देंगे, पहले 5,000 देते थे, अभी 6,000 देगा पर मंथ फॉर मेल वर्कर। फीमेल वर्कर के लिए पहले 6,000 देते थे, अभी 7,000 देते हैं बस। और ये कहाँ पे होगा? भुवनेश्वर में।
चलिए देखते हैं उड़ीसा के सीएम कौन है। मोहन चरण मांझी गवर्नर है। डॉक्टर हरी बाबू, हरी बाबू, मिस्टर बाबू, बाबू करके याद रखिए गवर्नर, ठीक है। कैपिटल भुवनेश्वर। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या क्या है? देवड़ीगढ़, कोटागढ़, ये आपको याद रखना है। देवड़ीगढ़ और कोटागढ़ है उड़ीसा का। और उड़ीसा में आपको क्या जानना है? उड़ीसा में आपको नेशनल पार्क भी जानना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा का नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको सबसे पहले तो याद रखना है भितरकनिका नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क। और आपका है चिल्का लेक है उधर, चिल्का लेक। आपको सिमलीपाल नेशनल पार्क भी याद रहना चाहिए, सिमलीपाल नेशनल पार्क। वहां पे जो नदी बहता है उसका है महानदी, महानदी, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिल्का लेक तो मैंने आपको बता दिया। मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस, जिसका डॉक्टर जितेंद्र सिंह होगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमओ अर्थ, हाँ, अप्रूव्स इंडियाज फर्स्ट एआई बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट इन व्हिच स्टेट टू रिड्यूस एक्सीडेंट्स। किस में किया है? यूपी में किया है, एमओ अर्थ, ठीक है। चलिए यूपी का सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। एमओ अर्थ फर्स्ट एआई बेस्ड रोड सेफ्टी पायलट प्रोजेक्ट चला रहे हैं, एआई बेस्ड। अभी कंट्रोल करेगा ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल करेगा रोड का एक्सीडेंट्स को। कहाँ पहला पायलट प्रोजेक्ट हो रहा है? यूपी में हो रहा है। यूपी का सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल गवर्नर। कैपिटल लखनऊ। टाइगर रिजर्व में पीलीभीत आता है और रानीपुर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। MOD signed MOU with TIDCO, Tamil Nadu Industrial Development Corporation Limited, to set up a state-of-the-art testing center in mechanical and material domain under the Defense Testing Infrastructure Scheme at TIDCO in which state? तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु। टिडको कहाँ पे है? तमिलनाडु में है ना, तिरुचिरापल्ली। फाओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? रोमेटली, रोमेटली बोलना नहीं आपको। LIC साइन किया है 1 बिलियन, मतलब 100 करोड़, 100 करोड़ का प्रोजेक्ट टाई अप किया है FRA विद व्हिच बैंक टू हेज अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये JP मॉर्गन के साथ किया है और बैंक ऑफ अमेरिका के साथ किया है, ये आपको याद रखना है। JP मॉर्गन चेस, बैंक ऑफ अमेरिका, दोनों एक्चुअली USA का बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच अच्छा यहाँ पे देखिए एक बैंक है, ये देख रहे हो HSBC। इसका फुल फॉर्म कहाँ है पता है आपको? HSBC हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। ये आपका संघाई में है, चाइना में, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये लंदन का बैंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंपनी कोलैबोरेट्स विद कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। कौन सा कंपनी इसमें से कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक के साथ टाई अप किया है? किस लिए किया है? टू ड्राइव नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन को ये किया है। तो वर्ल्ड लाइन ने किया है, वर्ल्ड लाइन। कौन सा कंपनी? वर्ल्ड लाइन ने कॉस्मोस के साथ टाई अप किया है टू ड्राइव नेक्स्ट जनरेशन पेमेंट सॉल्यूशंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इंक्रीज हुआ है 10.7% इंक्रीज हुआ है। टू हाउ मच? अच्छा 10.7 पहले था, अभी इंक्रीज होके बोल रहे कितना? अच्छा कितना पॉइंट इंक्रीज हुआ? ये तो परसेंटेज में दिया, पॉइंट कितना इंक्रीज हुआ है? 493.22, 493.22। ये डायरेक्ट वन शॉट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2025 का डेटा है तो याद रखना पड़ेगा। व्हिच इंडियन हिंदी नोवेलिस्ट विंस पेन ट्रांसलेट्स अवार्ड। पेन मतलब आपको पता है पोएट्री, E फॉर एडिटर और N फॉर नोवेल, नोवेलिस्ट। तो जो भी है, वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर, ये किसने किया? गीतांजलि श्री ने। वंस एलिफेंट्स लिव्ड हियर, गीतांजलि श्री। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव्ड रेनॉल्ड्स एक्विजिशन ऑफ RNAIPL, रेनॉल्ट निसान ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फ्रॉम व्हिच कंपनी? किस कंपनी? अच्छा रेनॉल्ट एक्विजिशन कर रहा है, मतलब ये तो निसान होगा ना, निसान 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 से किया होगा, ठीक है। तो एक्चुअली देखिए रेनॉल्ट, पहले आपको बता दो, रेनॉल्ट ने एक्चुअली एक्वायर किया है। द CCI has approved the acquisition of the remaining 51% stake held by Nissan in Renault, हाँ, बाय रेनॉल्ट ग्रुप एंड समी। रेनॉल्ट ने निसान को टेक ओवर किया है। CCI approved Renault acquisition of the Nissan automotive from which company? निसान, मतलब रेनॉल्ट ने निसान को टेक ओवर कर लिया। किसको लिया? निसान को टेक ओवर कर लिया। 51% स्टेक था जो कि रिमेनिंग था, वो भी टेक ओवर कर लिया। तो अभी ओनरशिप कौन है? रेनॉल्ट के पास है। निसान का ओनरशिप रेनॉल्ट के पास है। अभी रेनॉल्ट देख लिया। निसान कहाँ का कंपनी है? जापान का। निसान है जापान का, रेनॉल्ट है फ्रांस का। तो फ्रांस ने जापान को ले लिया। चलिए DRDO कंडक्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ प्रलय मिसाइल। ये बहुत अभी चल रहा है मार्केट में, प्रलय मिसाइल, बहुत इंपॉर्टेंट नाम से ही देखने, प्रलय, प्रलय मचा देगा ये, भूचाल है। प्रलय मिसाइल फ्रॉम व्हिच प्लेस? ये तो आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऑफ कोस्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा में है फायरिंग रेंज, वहां पे किया है चंडीपुर में। और ये मैं जगह भी बता देता हूं आपको, चंडीपुर में, चंडीपुर उड़ीसा में। यहाँ से सब मिसाइल टेस्ट रेंज है, एक्चुअली फायर होता है। हाँ
तो प्रलय एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, पूरा पूरी बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है, क्वासी है, ठीक है। अभी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, डीआरडीओ, मैंने आपको पहले ही बोला ये बैंगलोर मत करिएगा, दिल्ली में है। डी से दिल्ली, डी से डीआरडीओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन फिडे, फिडे मतलब चेस का बारे में बात हो रहा है, वुमेन वर्ल्ड कप 2025। रनर अप कौन था? कोनेरू हम्पी, कोनेरू हम्पी रनर अप था इन द फाइनल हेल्ड इन, देखिए इंडिया कितना आगे बढ़ रहा है आपका चेस में। तो ये दिव्या देशमुख महाराष्ट्र से एक्चुअली है, दिव्या, इन्होंने जीत लिया, ठीक है। और फिडे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लॉसन स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है? लॉसन स्विट्जरलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रनर अप कौन था ये भी याद रखना है, कोनेरू हम्पी, ये कर्नाटका के है, कोनेरू हम्पी, ये भी इंडियन ही है, नहीं नहीं ये तो एक्चुअली नहीं, ये हाँ कोनेरू हम्पी ये भी कर्नाटका का है। और इन्होंने एक्चुअली दिव्या देशमुख, तो दो भारतीय में टकराव हो, अच्छा बात है, दोनों ही भारतीय रनर, ये भी रनर अप भी भारतीय भारत के हैं, कोनेरू हम्पी मतलब ये कर्नाटका का है और ये हमारा महाराष्ट्र का है, तो ये दिव्या ने जीत लिया, ठीक है। चलिए अपने पास ही मेडल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंटरनेशनल टाइगर डे ये कब मनाया जाता है? जुलाई 29 को, 29। Also known as Global Tiger Day is annually observed on July 29 to raise awareness of the critical need for tiger conservation worldwide, ठीक है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट 2030 को आया है, इंडियन सिटीज टू क्रिएट 70% ऑफ जॉब्स बट में लूज यूएसडी 5 बिलियन टू फ्लड। 70% जॉब तो क्रिएट कर लेगा 2030 तक इंडिया, लेकिन सब पैसा चला जाएगा आपका यूएसडी, कितना जाएगा पैसा? 5 बिलियन फ्लड में चला जाएगा। इतना पानी होगा, इतना बरसात होगा कि फ्लड ही हो जाएगा। 5 बिलियन रुपए तो ऐसे ही चला जाएगा। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन है? अजय बंगा, वाशिंगटन डीसी हेडक्वार्टर है। और वर्ल्ड बैंक का मेंबर कंट्री कितना है? 189। आईएमएफ का कितना है? 190। उसका भी हेडक्वार्टर, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद व्हिच स्टॉक एक्सचेंज हैज लॉन्च्ड सामूहिक परिवर्तन मंच, प्रतिवेदन, अच्छा सामूहिक प्रतिवेदन मंच, यूनिफाइड रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म टू सिंप्लीफाई कंप्लायंस फॉर स्टॉक ब्रोकर। अच्छा, तो सेबी ने लॉन्च किया है सामूहिक प्रतिवेदन मंच। ये एनएससी के लिए क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। किसके लिए क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के लिए किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेबी, सेबी का जो चेयरमैन है तुहिन कांता पांडे है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। और सेबी बनाया गया था अंडर, यहाँ पे लिखता हूँ, अंडर सेबी एक्ट 1992, ठीक है। विच बैंक अनाउंस द लॉन्च ऑफ 2 स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स सच एज फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट deposit account and the Equitas Explorer savings account with an aim to meet the financial needs of non-resident Indians as the seafarers। तो ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किया है। ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, टोटली फुल फ्लेज्ड बैंक नहीं है, ठीक है। FCNR डिपॉजिट का क्या बोलता है फुल फॉर्म? फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट इज ए टाइप ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट एक्चुअली इन विच NRI कैन सेव देयर अर्निंग्स इन फॉरेन करेंसी और इन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए इसमें और कुछ ज्यादा है नहीं। और एनआरई अकाउंट क्या करता है? एनआरओ अकाउंट मैनेज इनकम अर्नड इन इंडिया। देखिए आपको अगर समझना है तो मैं बैंकिंग क्लास में बोल दूंगा, ये आप FCNR समझ लीजिए। FCNR फॉरेन करेंसी में इसको ये कर किया जाता है, ये एक ऐसा अकाउंट है, ये डिपॉजिट अकाउंट, एफडी बनता है इसका, ठीक है। फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट जो कि एक डिपॉजिट अकाउंट है, और ये फॉरेन करेंसी में इसको मेंटेन किया जाता है। और ये फिक्स डिपॉजिट 5 साल के लिए फिक्स रहता है, उसके पहले आप तोड़ नहीं सकते। और दूसरा होता है एनआरओ डिपॉजिट और तीसरा होता है एनआरई डिपॉजिट। एनआरओ मतलब नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, एनआरई एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। ये एनआरओ अकाउंट मतलब आप इंडिया में हो, फॉरेन में रह रहे हो, लेकिन इंडिया में आपका इनकम है, इंडिया से आपको कुछ इनकम जनरेट होता है, तो आप खोलेंगे एनआरओ अकाउंट। और ये फॉरेन में आप हो, फॉरेन का ही इनकम है, मतलब TCS में काम करते हो मान के चलो आप, सॉरी आप काम करते हो मान के चलो गूगल में, USA में, तो वहाँ का ही इनकम है, वहाँ का ही है, तो इसके लिए आपको नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट खोलना पड़ेगा, ठीक है। इसमें टैक्सेबल है इंडिया में, इसमें टैक्सेबल होगा USA में, क्योंकि इनकम USA में जनरेट करते हैं इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक CEO कौन है? PE वैसे में, ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर जान लीजिए, चेन्नई तमिलनाडु। इक्विटस बैंक का चेन्नई तमिलनाडु में हेडक्वार्टर। ये जो क्विट है ना, क्विट इसको चेन्नई से रिलेट कर, ठीक है। चलिए फोन पे पार्टनर विद व्हिच कार्ड टू लॉन्च को ब्रांडेड, बाप रे 2 को ब्रांडेड। देखिए को ब्रांडेड मतलब होता है, को ब्रांडेड मतलब जब SBI प्लस ICICI दोनों बैंक मिला के जब क्रेडिट कार्ड निकालते हैं उसको बोलते हैं को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। तो ये किसने किया है? SBI ने किया है, दोनों को ब्रांडेड कार्ड किया है। और नाम क्या दिया है? देखिए फोन पे SBI कार्ड पर्पल, फोन पे के साथ टाई अप किया है, और फोन पे SBI कार्ड सिलेक्ट ब्लैक, ये दोनों कार्ड निकलेगा फोन पे के थ्रू। फोन पे ने टाई अप किया है SBI के साथ,
किसके साथ टाई अप किया है? एसबीआई के साथ। और एक का नाम है फोन पे एसबीआई कार्ड पर्पल, एक का नाम है फोन पे एसबीआई कार्ड सिलेक्ट ब्लैक। ये दोनों में आएगा प्लेटफॉर्म, रुपे प्लेटफॉर्म, वीजा प्लेटफॉर्म में आएगा। ठीक है, चलिए आगे। ये सब ये है। और सीईओ क्या है? फोन पे का सीईओ समीर निगम। ये तो बहुत फेमस पर्सनैलिटी है, आपको पता होना चाहिए। फोन पे का हेडक्वार्टर एक्चुअली बैंगलोर पे है। चलिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या है? गवर्नर संजय मल्होत्रा, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। अच्छा, द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रिन्यूड द रिकॉग्निशन ऑफ एमसीएक्सी, मतलब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एमसीएक्सएल, a wholly owned subsidiary of the multi commodity exchange of India as a clearing corporation for a period of how many years? तो 3 years। ये आपको याद रखना है, 3 साल के लिए उसको रिन्यू किया गया है। अच्छा, वर्ल्ड टॉप 10 फेवरेट इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस तरह? देखिए, मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे है एक्चुअली, छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट। और ये 9th रैंक पे आया है। ठीक है, और जो फर्स्ट रैंक पे है वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो ये है आपका इस्तांबुल का जो अपना एयरपोर्ट है, मेन एयरपोर्ट इस्तांबुल, वो आया है इस्तांबुल। ठीक है, जापान बैडमिंटन ओपन 2025। अच्छा, ये रिपोर्ट कौन कंडक्ट कराता है ये आपको ये याद रखना है, फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो इस्तांबुल फर्स्ट आया है, आपको याद रखना है। और इंडिया का मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट है वो 9 नंबर पे आया है। जापान बैडमिंटन ओपन हुआ है जिसमें सी यू क्यू जीता है। किसने जीता है जापान का? सी यू क्यू जीता है मेंस में। वोमेन्स में कौन जीता है ये आपको पूछा है। वोमेन्स में जीता है अन सी यांग। आपको यांग याद रखना है, यांग मतलब यंग है ये, इसलिए जीत गया। बूढ़ा नहीं है, बूढ़ी नहीं है। ठीक है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ये कहाँ पे? BWF का, ये भी है आपका कुआलालंपुर मलेशिया। देखिए, बैडमिंटन में मलेशिया सबसे बेस्ट है। बैडमिंटन में मलेशिया सबसे बेस्ट है। तो और मलेशिया का कैपिटल क्या है आपको पता है? कुआलालंपुर। ठीक है, मलेशियन रिंगित, इसका करेंसी है रिंगित, मलेशियन रिंगित। ठीक है, अच्छा, एंड्री रसेल आपको पता है, महान क्रिकेट प्लेयर है एंड्री रसेल, रिटायरमेंट हो गया इनका, ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट हो गया। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब पालन होता है? जुलाई 23, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। देखिए, फॉर द एक्चुअली ये हम लोग कॉमेमोरेट करते हैं उस दिन को। किस दिन को? जिस दिन एस्टेब्लिश हुआ था प्राइवेट रेडियो स्टेशन इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए जुलाई 23 को हम लोग नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे करके पालन करते हैं। विच स्टेट टू एस्टेब्लिश इंडिया फर्स्ट सीओई फॉर हॉर्नबिल रिजर्वेशन? हॉर्नबिल कंजर्व, ये हॉर्नबिल कहाँ पे होता है? एक्चुअली नागालैंड में होता है, लेकिन इसको कंजर्व करने के लिए अनुमलाई टाइगर रिजर्व में किया जा रहा है। अनामलाई टाइगर रिजर्व में इसको किया जा रहा है, इसको यादगार रखने के लिए हॉर्नबिल को। तमिलनाडु में है ये अनामलाई टाइगर रिजर्व। कहाँ पे है? तनाम में, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु। M.K. स्टैलिन, रवि, आर एन रवि करके आपको याद रखना है। चेन्नई नेशनल पार्क, गुंडी नेशनल, चेन्नई कैपिटल है, नेशनल पार्क क्या है? गुंडी और गल्फ ऑफ मन्नार, गुंडी और गल्फ ऑफ मन्नार। चलिए फिर आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे, आप सबको अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए और लाइक दीजिए, कमेंट करिए। कोई अगर फीडबैक आपको देना है, अगर वीडियो में कोई चेंजेस आपको चाहिए, कंटेंट में अगर कोई चेंजेस चाहिए, आप लोग कमेंट डाउन करिए। और मेरा जो टेलीग्राम में पोलाइट बैंकर जी चैनल है उसमें भी आप लोग ज्वाइन करिए। और दोस्त लोग, आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है वही कि हम लोग बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए कंटेंट लाता हूँ, वीडियोस लाता हूँ। आप लोग थोड़ा इतना हेल्प करिए कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल तो आप देख रहा हूँ मैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे। पता नहीं, कुछ गुस्सा वुस्सा है शायद मेरे से, क्या है पता नहीं लेकिन आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मुझे वो चीज़ अच्छा लगेगा और मैं अंदर से भी बहुत मोटिवेशन मुझे मिलता है। आप लोग जब कमेंट करते हैं, इंगेज बढ़ाते हैं, आप लोग मेरे से बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यही चीज़ तो सबसे अच्छा चीज़ लगता है कि आप मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हो, आप मेरे से पूछ रहे हो, आप मुझे डांट भी रहे हो जहाँ मैंने गलती किया, आप मुझे डांटो, आप मुझे सवाल पूछो, बोलो जो आपको मन है, भड़ास पूरा निकालिए कमेंट में। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। जितने भी दोस्त है आपका गवर्नमेंट एस्पायरेंट्स है, जो भी एग्जाम दे रहे, SSC CGL हो, रेलवे हो, स्टेट PSC हो, UPSC हो और आपका बैंक एग्जाम्स हो, जितना भी है सब, जो भी एस्पायरेंट है सबको तो करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस और आपका स्ट्रेटेजिक ये सब लगता ही होगा। इसीलिए आप उनको भी शेयर करिए और हमारे चैनल के बारे में उनको बताइए। तो हम लोग इस पे आगे और भी अपडेट्स ला पाएंगे। और आपका रीजनिंग का भी बहुत जल्दी अपडेट होगा, रीजनिंग का क्लासेस वगैरह।
और एक तो हमने दे दिया है ऑलरेडी, मैंने दे दिया इनइक्वलिटी का, और आगे कभी हम लोग प्रोसीड करेंगे, वो सब भी वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर जय हिंद, शुभ रात्रि। आज के लिए यहीं पे वाइंड अप करते हैं। चलो बाय बाय, थैंक यू।